नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमके न्यूज में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। आज की चर्चा में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सड़कों की। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंदर सड़क निर्माण में करोड़ों का खेल पाया गया है। आपको बता दें, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंदर मुंगेली और राजनांदगांव में सड़कों का हाल बहुत बुरा है। वहां के आम लोगों का कहना है कि गड्ढों में सड़कें दिखाई दे रही हैं। वहीं हम बात करें तो अंबिकापुर शहर का भी बहुत बुरा हाल है और धूल के गुबार ने आम आदमी का जनजीवन प्रभावित किया हुआ है। वहीं अधिकारी कोई बात करें तो अधिकारी दफ्तरों से गायब हैं और नेता वादों से। आखिर इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है, इस पर आगे बात करेंगे। पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली के चातरखार मानपुर और राजनांदगांव के राजा भानपुरी मार्ग की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यहाँ विकास नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है। मुंगेली में 15 दिनों से अधिकारी सूर्यवंशी मीटिंग का बहाना बनाकर नदारद हैं, तो राजनांदगांव में 5 साल की वारंटी वाली सड़क 2 साल में ही उखड़ गई। यहाँ ओवरलोड ट्रक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और प्रशासन मौन है। सोचने वाली बात ये है कि मुंगेली और राजनांदगांव में ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है। इस रोड से हमारा आना जाना परमानेंट लगा रहता है, जिसमें सभी बच्चे लोग भी, इसके आसपास के लोग जाते हैं। मुंगेली अपने नजदीकी है, जिला है, पढ़ाई करने के लिए कभी भी जाते हैं। दुर्घटना होता है, पानी में, गड्ढे में पानी रहता है, गिर जाते हैं, गाड़ी मोटा है, दिक्कत होता है। रोड डालने की बहुत समस्या है। यहाँ पे आए दिन बच्चों के स्कूली बच्चे जाते हैं, यहाँ से जिला मार्ग पहुँच कर नजदीक मार्ग यही मुख्य मार्ग है। और यह पहुंच मार्ग ऐसा है कि यहाँ से मुंगेली पहुंचने 9 किलोमीटर की रोड है और पहुंचने में तो 9 घंटा लग जाता है। धूल और धक्कर, ऐसा गड्ढा, इतना मांडी तक गड्ढा है, कोई भी गाड़ी पहुंच मार्ग चल ही नहीं सकता है। वहीं बदहाली का यही आलम संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में भी है। यहाँ के व्यापारी और निवासी दिन भर धूल फांकने को मजबूर हैं। दुकानदार सुबह से शाम तक सिर्फ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, क्योंकि सड़क के डामर की जगह अब सिर्फ धूल उड़ रही है। सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे करने वाले भाजपा नेता अब चुप्पी साधे बैठे हैं। यहाँ रात में सड़क बनती है और सुबह उखड़ जाती है। बहुत परेशान है हम लोग तो। दिन भर दुकान में 10 बार काउंटर में कपड़ा मारना पड़ता है। और पहले ऐसा था कि 2 साल में कभी 2 साल 2.5 साल पहले कभी कचरा इतना धूल रहा नहीं करता था। अब आज बीजेपी जब सरकार आया है ना, हम लोग खुद परेशान है। काउंटर को साफ करते करते थक जा रहे हैं। दिक्कत रोड से बहुत ज्यादा हम लोग को, और इतना डस्ट है, आए दिन गाड़ी एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। और दुकान की हालत इतनी खराब है कि मतलब हम लोग दिन भर धूल झाड़ते हैं, फिर भी कम नहीं होता। चाहे मुंगेली का भ्रष्टाचार हो या अंबिकापुर की उड़ती धूल, छत्तीसगढ़ का सिस्टम फिलहाल वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी कैमरे से भाग रहे हैं और जनता गड्ढों में गिरकर घायल हो रही है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, ओबीसी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। रोड के लेकर क्या है बताइए पूरे जिले में। अभी क्या है, मुंगेली जिला का जब से बीजेपी का सरकार आया है तब से हाल बेहाल है। जब कांग्रेस के गवर्नमेंट थे पूर्व में, सभी रोड को नवीनीकरण किया गया था और नया रोड बनाया गया था। उसके बाद से अभी तक के रोड न तो रोड बन रहा है, न ही नवीनीकरण हो रहा है। यहाँ जिला के जो रोड की जो हालत है इतना ज्यादा खराब है कि इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। रोड की स्थिति खराब की जिम्मेदारी मेरी नजर में ये दोनों पार्टी की सरकार है। बताइए आप, रोड को लेकर क्या समस्या है? रोड में मुझे बहुत परेशानी जाता है। स्कूल जाते हैं तो कई बार फिसल कर गिर गए हैं। वहीं सवाल सीधा है, क्या छत्तीसगढ़ में सड़कों के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार की खेती हो रही है? आज की हमारी ये चर्चा उन करोड़ों रुपयों पर है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर जारी तो हुए, लेकिन जनता तक पहुंचने से पहले ही कमीशन खोरी के गड्ढों में समा गए। आइए शुरू करते हैं इस खास चर्चा को, आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से मनुषा भगत,
जो कि महापौर हैं अंबिकापुर से। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं अनंगपाल दीक्षित। अनंगपाल दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंजूषा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या कहेंगे आप, डबल इंजन सरकार का आप दावा करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सड़कों में, जहां की आप महापौर हैं, वहीं पर अंबिकापुर में सड़कों में गड्ढे हैं। जी नमस्कार भाई साहब, मेरा महापौर बने अभी 10 महीना होने जा रहा है, तो मेरे आते के साथ तो बरसात शुरू हो गए थे भाई साहब। इस वर्ष बारिश भी बहुत ज्यादा थे, तो अंबिकापुर शहर की जो रोड थी, ज्यादा बारिश होने के कारण बहुत सारे रोड गड्ढे में तब्दील हो गए थे। तो अभी बहुत सारे रोडों का स्वीकृति भी मिल गया है। बहुत सारे कामों का भी वर्तमान में 42 काम है अंबिकापुर शहर का, उसको निविदा भी जारी किए हैं भाई साहब। तो अभी तो काम करने का समय ही आया है भाई साहब। ठंड भी शुरू हो गया है, इस कारण से कुछ काम अभी रोका गया है, तो काम तो हो ही रहे हैं। अंबिकापुर शहर की बात करूं तो मैं अंबिकापुर शहर की मेयर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि अभी तीन बार अपने 3 किस्तों में 20-20 करोड़ लगभग। मंजूषा जी, एक बात बताइए, अपने को मंजूषा जी, 2 साल से आपकी सरकार है, क्या 2 साल में आप गड्ढे नहीं भर पाए? कहना चाहूंगी कि जी भाई साहब, आपका कहना ठीक है, लेकिन ये मैं जहाँ नगर निगम हूँ शहर की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि शहर में 10 साल तो अपनी गवर्नमेंट थी नहीं, 5 साल तो भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इससे पहले 10 साल कांग्रेस के लिए मेयर थे। तो मैं भी एक इतना काम तो पूर्व में दिखा ही नहीं। एक कट्ठा एक बेड में 10 महीना में पूरा काम कैसे करके हम दिखाएंगे भाई साहब? यदि हम पुराना लेखा अपने विधायक से नहीं लिए हैं, और कुछ राशि तो अभी विधायक जी ही लेके आए हैं, कोई कारणवश लेट लपीट राशि की स्वीकृति हुई होगी, लेकिन हम तो पूरे शहरों की पूरा प्रस्ताव भेजा गया है। अधिकतर 50 से 60% रोडों का स्वीकृति मिल चुका है, तो अभी समय मिला है, काम होगा। मंजूषा जी, कब तक हो जाएगा ये काम? रिकॉर्ड है 2 साल तो हो गए हैं सरकार को, और आप तो महापौर हैं अंबिकापुर की। जी बहुत सारे मेरी पहली जिम्मेदारी है कि पूरे जो सड़क हैं पूरे टूटे फूटे हैं, बहुत सारे तो अभी रिपेयरिंग भी करा अधिकृति हुआ है, तो अभी 6 महीने के अंदर बरसात से पहले अधिकतर रोड आपको बनने। चलिए, महापौर जी ने 6 महीने का वादा किया है। अनंगपाल दीक्षित जी जो कि पत्रकार है, अनंगपाल जी क्या कहेंगे आप, जब कैमरा वहां के अधिकारियों के पास पहुंचता है तो वो गायब हो जाते हैं, 15 दिन तक मीटिंग के नाम पर गायब रहते हैं? वो आधी जो सड़क है वो तो नेशनल हाईवे की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी गंज रोड का है या सदर रोड का है, और एक काफी 12 किलोमीटर की खस्ता हाल इसी सड़क की है, और रात भर बड़े बड़े गड्ढों से लोग गुजरे, तालाब की तरह सड़क थी। आंदोलन किया और अपने तरीके से विरोध दर्ज कराया, और अखबारों में तो प्रकाशित हुआ ही, सारे मीडिया जितने यहाँ के सभी लोगों ने उठाया। तो अगर ये नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं ये लापरवाही होती, क्योंकि ये सड़क नगर निगम के अधीन की नहीं है, लेकिन अधिकांश के ऊपर सारी चीजें थोप भी जाती हैं। और पेज रिपेयर जैसे बारिश समाप्त हुई, इस बार बारिश भी काफी लंबी, कार्य भी शुरू नहीं हुए। अभी 15-20 दिन पहले कड़ाके की ठंड में यहाँ लगभग 50 दिन भी पड़ी नहीं, इस कारण से निर्माण कार्य भी रोक दिया गया, और जहां तहां जो पैच रिपेयरिंग हुई वो भी अत्यंत खराब स्थिति में थी। महापौर जी ने भी उसको माना था कि जो अनंगपाल जी, मैं आपसे
अनंगपाल जी, मैं आपको बीच में रोकता हूँ। हालांकि मेरा सवाल ये था कि 15 दिन से जो है मीटिंग के नाम पर अधिकारी गायब है। मैं बात करूं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं शुभम जायसवाल, जो कि कांग्रेस नेता है। शुभम जायसवाल जी से मैं जवाब लूंगा। शुभम जायसवाल जी, क्या कहेंगे आप विपक्ष में हैं, लेकिन इसमें से कुछ सड़कें ऐसी हैं मुंगेली और राजनांदगांव के अंदर जो आपके कार्यकाल में बनी है, जिनमें गड्ढे इतने हैं कि लोगों का ये कहना है कि गड्ढों में सड़कें हैं। देखिए, मैं बताइए कि अंबिकापुर शहर के बीच में बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि वो नगर निगम भी हैं। उनकी भी तारीफ करना चाहूंगा कि उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनकी सारे बजट भेजती हैं, तो राज्य सरकार बहुत सारे पैसों को सैंक्शन करके नहीं दे रही है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि 12 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की शहर के बीच में जो NH की सड़क 14 से 15 किलोमीटर की जो सड़क, मुझे लगता है आज तक कभी भी अच्छे तरीके से उसे रिपेयरिंग नहीं किया गया, अच्छे तरीके से निर्माण नहीं कराया गया। अभी भी हाल ही में आप लोगों के द्वारा एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें ट्रैक्टर के माध्यम से वहां के जो डामर लगाए गए थे, रोड में पैच रिपेयरिंग हो रही थी, उस डामर को उठाया जा रहा था। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार भ्रष्टाचार ठेकेदार कर रहे हैं खुलेआम। सड़क बनाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है। जायसवाल जी, मैंने आपसे सवाल किया कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनका टेंडर आपके कार्यकाल में जो है पास हुआ, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार आपके कार्यकाल से शुरू हो गया था। कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि ठेकेदार के अधीन भी बहुत सारी चीजें आती है कि ठेकेदार अगर गुणवत्ता से काम नहीं कर रहा है तो उसे अधिकारी कर्मचारी, आप देखते होंगे कि अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद SDO ऑन कर दिया गया। कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी सशक्त रहकर कार्य मंजूषा जी, आप क्या कहेंगी? ये जायसवाल जी बोले हैं कि भाई ठेकेदार और कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो शामिल है भ्रष्टाचार में, आप कार्रवाई करने का काम करेंगे इन लोगों पर? जी, मैं यही कहना चाहूंगी भाई साहब, यही कोई भी हो, कोई ठेकेदार हो, इंजीनियर हो, हमारे ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है भाई साहब कि जन काम हो रहा है वहाँ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी शुरुआती में अंबिकापुर शहर का पैच रिपेयरिंग चल रहा था, लेकिन हमारे नगरीय मंत्री और PWD मंत्री उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया। कहीं ना कहीं थोड़ों को ध्यान है के द्वारा, मीडिया साथियों के द्वारा जानकारी मिली कि वहाँ गलत काम हो रहा है, गलत पैच रिपेयरिंग हो रहा है। तो मैं मानती हूँ हमारी ये क्वालिटी की ओर तो ध्यान देते हैं भाई साहब। अभी तो पूर्ण काम हुआ ही नहीं है, जब पूरा काम वो मैं खुद में आऊँ, मुझे इस ओर भी ध्यान जाएगा। जैसे पूर्व में हमारे सम्मानीय पत्रकार भाई जी ने कहा कि अधिकतर सड़क अंबिकापुर PWD की रोड है और जो खस्ता हाल है, लेकिन अभी से लेकर भारत माता चौक तक लगभग अधिकारियों के माध्यम से पता चला है, चूंकि हमारा विभाग नहीं है। 40 करोड़ का आप टेंडर बता रही है मंजूषा जी। ये 40 करोड़ का टेंडर कहाँ के लिए हुआ है, एक बार बताएंगी जनता को फिर से? मैं अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि NH का रोड है, तो एजेंसी उस विभाग के संबंधित अधिकारियों से मुझे बार बार बात करना पड़ता है, तो उनके द्वारा मौखिक जानकारी मुझे मिला है कि आपका रेलवे स्टेशन से लेकर जारी होगा 26 जनवरी के बाद, जो सदर और रोड है वो अवधेवीगंज रोड, वो काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे आए दिन धूल से हमारा पूरा शहर लवालब
धूल धूल उससे परेशान है। बार बार मुझे भी बहुत सुनना पड़ता है, रोड नहीं बंद करा पा रहे हैं तो काम मंजूषा जी मैं आपको रोकूंगा, मंजूषा जी मैं आपको रोकूंगा। आपने बताया कि 40 करोड़ का जो है टेंडर आपको मिल चुका है और उसमें आपने बताया कि वो वाली सड़क भी है जिसमें गड्ढे हैं, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं। जी मंजूषा जी। जी, अधिकतर सड़क में भाई साहब अभी एनएच का ही गड्ढे हैं, जो शहर के अंदर है एनएच का ही गड्ढे हैं। और अपनी नगर निगम क्षेत्र में अधिकतर लगभग 60% कहीं कहीं टिपरिंग हो गया है, कहीं कहीं निर्माण काम हो गया है। मनुषा जी मैं आपको रोकूंगा, मैं नंगपाल दीक्षित जी पर जो हमारे पत्रकार उनके पास जाऊंगा। पत्रकार साहब आप क्या कहेंगे, क्या कह रहे थे आप? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भी कहा कि राजनांदगांव और मुंगेली क्षेत्र की जो सड़कें हैं सबसे खस्ता हाल हैं, कि भी सड़कें लगभग वैसी हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। शहर की जो छत्तीसगढ़ के 15 साल मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका गृह क्षेत्र है, अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं वो, उनके इलाके की सड़क खराब है। मुंगेली क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ के टीसीएम है, प्रभावी है, पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उनके क्षेत्र की सड़कें खराब हैं। और हमारा जो सरगुजा संभाग है, संभाग मुख्यालय अंबिकापुर है, वो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उनका इलाका है। और यहाँ 5 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनका इलाका है, उनका जिला मुख्यालय है, संभाग मुख्यालय है। वहां की सड़कें अगर खराब है तो एक विडंबना ही है कि 2 साल बाद भी हम सड़कों की चर्चा कर रहे हैं और गुणवत्ताहीन सड़कों की चर्चा कर रहे हैं। सड़क बन भी जाती है तो सड़कें टिकती नहीं है, चाहे किसी का शासन हो। कांग्रेस के समय भी जो सड़कें बनी वो एक बार की बारिश में खत्म हो गई। अब भाजपा के शासन 2 साल आ गए, अब सड़कों के निर्माण की चर्चा हो रही है, फिर वही रोना रोएंगे। सड़कें जिस पत्रकार साहब मेरे एक सवाल आपसे यह है कि मंजूषा जी ने कहा हमें सड़कें इसी हालत में मिली थी। आपने पत्रकारिता की होगी और पहले भी आपने कई खबरें छापी होंगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सड़कों के हालात जो खराब हुए हैं वो कांग्रेस सरकार से हैं या फिलहाल में हुए? फिर दोहराना चाहूंगा कि अभी शुभम जायसवाल जी ने बताया कि जो अंबिकापुर की मुख्य सड़क है, जो खरसिया चौक से दरिमा मोड़ जिसको बोलते हैं, वहां से लेकर अग्रसेन चौक तक, अग्रसेन चौक से जयसम चौक, महामाया चौक, अम्बेडकर चौक होते हुए रेलवे स्टेशन तक लगभग 12-13 किलोमीटर की जो सड़क है वो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे क्रमांक 43। अब ये सड़क इतनी खस्ता हालत है कि ये पिछले 10-12 सालों में कभी पैसा सुनने में आ रहा है कि 40-42 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और इस राशि का टेंडर होने वाला है। हम लगभग 2 महीने से सुन रहे हैं कि टेंडर होने वाला है। दीक्षित जी जायसवाल जी कुछ कह रहे हैं। जायसवाल जी बताइए। अंबिकापुर शहर के संभाग मुख्यालय के आवाज अभी 2 दिनों पूर्व हम लोगों ने चक्का जाम करके एक एनएच की सड़क को रिपेयर करने की मांग की थी। तो वहां के अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया था कि 8 करोड़ रुपए की लागत से जो स्वीकृति आई है, 8 करोड़ रुपए की लागत से पैच रिपेयरिंग का कार्य अभी किया जाएगा। 40 करोड़ रुपए की जो लागत अभी आदरणीय मंजूषा भगत जी बता रही हैं, उसकी कोई भी जानकारी पीडब्ल्यूडी या एनएच के अधिकारियों के माध्यम से नहीं दिया गया था। 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो आई है उसकी जानकारी हम लोगों को है। इसका दूसरा बात ये भी कहना चाहूंगा कि इसे साल भर, 1 साल पहले या 5 साल मान लीजिए हम लोगों की नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, तो जो आज स्थिति बनी हुई है एनएच की सड़क की, इतनी खस्ता हाल सड़क कभी नहीं थी। नगर निगम एनएच की सड़क को रिपेयर अंबिकापुर की जनता, उनको राहत दिलाने के लिए नगर निगम अपने फंड से एनएच की सड़क को रिपेयर कराती थी। जायसवाल जी, वो बात भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन आपका किया कह रहा है तो जनता को भुगतना पड़ रहा है ना, व्यापारियों पर फर्क पड़ रहा है। मेरा ये बोलना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, एनएच सड़क को बार बार सुधारा जाता था, कांग्रेस नगर निगम में थी। और उसके बाद अभी 2 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साल भर हो गए नगर निगम में, भाजपा की सरकार है नगर निगम में भी। तो आज तक ये इस प्रकार की रिपेयरिंग अभी नहीं करा पाए, और जब भी रिपेयरिंग करा रहे हैं तो वो डामर उखड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारा ये सीधा सीधा आरोप है कि 2.5 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती तो आज जो अंबिकापुर की जनता को
जो घटनाएं अंबिकापुर के नागरिकों को देखना पड़ रहा है वो नहीं देखना पड़ता। दीक्षित जी, इसमें से जो मुंगेली और राजनांद गांव की सड़कें हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है। अब जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये हाल है सड़कों का, तो छोटी मोटी जो योजना है उनका क्या हाल होगा, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरगुजा संभाग में भी जो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तहत सड़कें बनी थी वो 5-6 साल पहले, लगभग 10 साल पहले, 1 दशक पहले बनी थी। दोबारा न तो उसका पैच रिपेयरिंग हुआ, न पुनर्निर्माण के लिए कोई योजना बनाई गई है। ऐसी स्थिति में जो अंबिकापुर की जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं उनकी भी स्थिति काफी चिंताजनक है। शहर की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो काफी दयनीय स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात तो सड़क योजना के तहत सबसे लंबी सड़क किसी समय बनी थी जो ओड़गी क्षेत्र में है, काफी लंबी सड़क है वो, उसकी हालत भी कई जगह टूटी फूटी है। तो ग्रामीण सड़कों को भी सुधारने की जरूरत है और समग्र जो वो है कार्य योजना बना के और गुणवत्तायुक्त सड़क बनाने की जरूरत है, क्योंकि चर्चाएं होती रहती हैं, स्वीकृति मिलती रहती है, पैसा आता है, लेकिन निर्माण सही तरीके से नहीं होने के कारण हमको हमेशा हर साल एक बारिश खत्म होते ही हमको सड़कों का रोना। तो दीक्षित जी, आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 40 करोड़ का टेंडर पास हुआ है, क्या उसमें जनता की समस्या का समाधान है, या वो 40 करोड़ रुपए भी सड़क की तरह रात को जारी होंगे और सुबह तक सड़कें उखड़ जाएंगी? तो आज की हमारी इस खास चर्चा से एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप तो लगाया जाता है, लेकिन इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आप बने रहिए एमके न्यूज़ के साथ में प्रशांत धीमान। नमस्कार।